सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के लिए गणित पढ़ेंगे। आज के गणित विषय में हम लोग कुछ बीजीय प्रश्नों में जो हम गलतियां कर देते हैं, कुछ त्रुटियां कर देते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग एक बीजीय प्रश्न देखते हैं। तो बीजीय प्रश्न ये है कि कक्षा में एक छात्र ने 2 में x जोड़कर योगफल 2x प्राप्त किया तथा दूसरे ने 2 + x प्राप्त किया। किसका उत्तर सही है? प्रश्न ये है कि 2 है जो अचर पद है और x जो है वो चर पद है। तो 2 और x को जोड़ा जाएगा तो 2x लिखा जाएगा या 2 + x लिखा जाएगा? तो अगर 2x लिखा जाता है तो हम इसे सामान्य समझते हैं कि 2x का मतलब 2 × x यानी कि 2 गुना x। एक और हम लोग बात करेंगे कि समान पद ही जुटते हैं। जैसे समान पद का मतलब ये हुआ कि x में 2x जुड़ेगा या y में 3y जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर असमान पद है जैसे 2x है और 3y है, इनको अगर जोड़ना होगा तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2x + 3y, या घटाना होगा तो 2x - 3y। मतलब ये कि बीजीय प्रश्नों में जो समान पद होते हैं वे ही आपस में जुटेंगे या घटेंगे। अगर जैसे एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2x, x मतलब आम और 3y मतलब केला, तो 2 आम और 2 केला है, तो 2 आम और 2 केला हम अलग अलग ही लिखेंगे, नहीं कि ये 2x और 3y 5xy हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। आम आम में जुटेगा, केला केला में जुटेगा। उसी तरह से अगर अचर x है तो x का पद x में जुटेगा, अचर y है तो y का पद y में जुटेगा या घटेगा। समझ रहे हैं? समान पद ही आपस में जुटेंगे या घटेंगे। अगर असमान पद है, x में पद है और y में पद है, तो दोनों अलग अलग जोड़ या घटाव में लिखा जाएगा। तो यहां प्रश्न ये था कि 2 और x को जोड़ करके योगफल 2x प्राप्त किया एक विद्यार्थी ने और दूसरा ने 2 + x प्राप्त किया। तो किसका उत्तर सही है? 2x का मतलब हम समझते हैं, 2x का मतलब होता है 2 गुना x, मतलब कि 2 में x से गुना हो रहा है या x में 2 से गुना हो रहा है। तो 2x का मतलब ये गुना का रूप में है। तो पहला जो छात्र है जो 2 में x जोड़कर जो फिर 2x लिखा है, ये उसका उत्तर गलत है। दूसरा छात्र जो है वो क्या लिखते हैं 2 + x, 2 और x को जोड़ेंगे तो 2x, 2 + x लिखा जाएगा, यानी कि 2 अलग पद है और x अलग पद है। असमान पदों को जोड़ या घटाव में अलग अलग ही लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि 2 और x जोड़ देंगे तो 2x हो जाएगा। 2 और x में 2x तभी होगा जब 2 में x से गुना किया जाएगा। तो दूसरे छात्र का उत्तर ये सही है, 2 + x। पहले छात्र का उत्तर गलत है। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसी तरह की त्रुटियां हैं कि रूबी को 2x + x + 7x का हल 9x प्राप्त हुआ, 9x प्राप्त हुआ। अब ये है कि क्या यह सही है? क्या यह सही है? कौन कौन पद है? 2x है, x है और 7x।
क्या ये तीनों आपस में जुटेंगे? तो जुटेंगे, क्योंकि ये समान पद है। एक x का पद यह भी है, x का पद यह भी है, x का पद यह भी है। अगर इसमें y का पद होता तो x और y अलग अलग लिखे जाते, लेकिन तीनों x का ही पद है, इसलिए ये सभी की संख्या आपस में जोड़ दी जाएगी। अब यहां देखिए, ये 2x, 1x है ना, 1x है और 7x है। x का मतलब मान लिया कि आम है, तो 2 आम, 1 आम और 7 आम। 2 आम, 1 आम, 3 आम और 7, 10 आम। 10x होना चाहिए, 10x होना चाहिए। लेकिन रूबी ने क्या हल प्राप्त किया है? 9x। तो उसका उत्तर सही है गलत है? तो उसका उत्तर गलत है। उसका उत्तर, रूबी का उत्तर गलत है। रूबी का उत्तर गलत है। अच्छा ये बताइए कि रूबी 9x कैसे लाई होगी? 9x ऐसे वो लाई होगी कि 2x और 7x को जोड़ दिया, 7 2 9x, 9x आ गया, x को छोड़ दी होगी। लेकिन x का मतलब यहां की 1x है, 1x है, तो 2x 1x जोड़ा जाएगा तो 3x और 7x 10x 10x। इस तरह से हम इन त्रुटियों पर ध्यान दें। अगला सवाल है कि यास्मीन एवं जूली ने बीजीय व्यंजकों का गुणा इस प्रकार से किया। यास्मीन और जूली दो छात्राएं हैं और दोनों ने बीजीय व्यंजक का हल कुछ इस तरह से किया है। आइए देखते हैं। यास्मीन का हल इस तरह से रहा, 2 गुना x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 1, ये यास्मीन का हल रहा। और इसका जूली का हल रहा 2 इंटू x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 2। अब बताना है कि किसका हल सही है। तो क्या यास्मीन का हल सही है? 2 इंटू एक्स माइनस 1, आइए हम लोग करके देखते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर, देखिए 2 का होल, x माइनस 1 का होल मतलब 2 से जो गुना है वो x माइनस 1 के लिए, यानी कि 2 से गुना x में भी होगा और 2 से गुना 1 में भी होगा। तो करिए, 2 से x में 2 गुना x माइनस 2 गुना 1, 2 गुना x 2x और 2 गुना 1 2, क्या आया? 2x माइनस 2 आया। तो यास्मीन का जो कैलकुलेशन है उसका जो हल है वो गलत है, क्योंकि 2 में यास्मीन ने केवल x में गुना किया, 1 में गुना नहीं किया। उसके समझ में आया कि 2 से केवल x में गुना हो रहा है, 1 में गुना नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि कोष्ठ दिया हुआ है इसलिए x माइनस 1 में ही 2 है, x माइनस 1 में 2 से गुना, यानी कि 2 से गुना x में भी और 2 से गुना 1 में। तो इस तरह से इसका 2x माइनस 2 हल आया। यास्मीन का उत्तर हल गलत है। जूली का कितना आया है? जूली का आया 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर, इसका हल सही है। तो यास्मीन का हल गलत है और जूली का हल सही है। इसका सही है, इसका गलत है यास्मीन का, और जूली का हल सही है, क्योंकि 2 इंटू एक्स माइनस 1 का जो हल होगा वो 2x माइनस 2 होगा। तो इस तरह से हम कोष्ठ के बाहर जब गुना में रहेगा कोई चर या अचर पद तो उसे हम ध्यान में रखकर गुना करेंगे। अगला है प्रश्न, यास्मीन ने पुनः एक सवाल और वो हल की है। वो इस तरह से उसका सवाल था कि 3x
का स्क्वायर बराबर 9x², और जूली का हल जो था वो इस तरह से है कि 3x का होल स्क्वायर बराबर 3x²। अब देखिए किसका हल सही है। यास्मीन ने 3x का होल स्क्वायर बराबर 9x² लिखी, और जूली 3x का होल स्क्वायर बराबर 3x² लिखी। तो आइए देखते हैं। तो 3x का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 3x और 3x गुना में 2 बार है, यानी कि 3x गुना 3x। 3x का होल का पावर 2 है, मतलब कि 3x जो गुना में है यह 3x गुना में 2 बार है, यानी कि 3x गुना 3x। तो 3x गुना 3x क्या आ गया, 3 में 3 से गुना हुआ 9, और x के पावर 1, x के पावर 1, x के पावर 2, 9x² आया। और यास्मीन ने क्या किया कि 3x का स्क्वायर बराबर 3x² लाया। किसका उत्तर सही है? तो उत्तर जो है वह 9x² आना चाहिए। तो किसका उत्तर सही है? यास्मीन का उत्तर सही है और जूली का उत्तर गलत है। जूली क्यों गलती की होगी? जूली मुझे लगता है इसलिए गलत की होगी कि होल का स्क्वायर वो नहीं समझ पाई, और वो ये समझ ली कि x का स्क्वायर केवल है, 3 का स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहां चूंकि होल है, पोस्ट है, इसलिए 3x और 3x 2 बार गुना में है। तो जूली का उत्तर गलत है, यास्मीन का उत्तर सही है। आइए हम लोग और देखते हैं कि संतोष और अमरकांत ने व्यंजकों का भाग निम्नलिखित प्रकार से किया। आइए, 2 विद्यार्थी हैं। 2 विद्यार्थी कौन कौन हैं? ये विद्यार्थी हैं संतोष। संतोष का जो है 2x + 5 भागा 5 बराबर 2x + 1। संतोष का हल इस तरह से है। और दूसरा विद्यार्थी है अमरकांत। अमरकांत का हल है 2x + 5 डिवाइड 5 बराबर 2x डिवाइड 5 + 5। अब देखिए, दोनों में ये देखना है कि किसका मान सही है। दोनों का मान मिलाकर देखिए किसका मान सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं हल क्या है। 2x + 5 5 है, इसका हल करना है। तो 5 डिवाइड है, तो दोनों अलग अलग पद हैं, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x/5 + 5/5। 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा एक बार में, यहां आ गया 2x 5 + 1, 2x/5 2x/5 + 1। तो अब ये देखना है कि किसका हल सही है। तो इसमें संतोष का उत्तर है 2x + 1 और अमरकांत का उत्तर है 2x/5 + 5। तो क्या दोनों का उत्तर सही है? दोनों का उत्तर गलत है। संतोष ने क्या किया कि 5 से 5 को काट दिया, 5 से 5 को डिवाइड कर दिया होगा, और 2x को 2x लिख दिया, और प्लस 5 डिवाइड 5 1 लिख दिया। और इसने क्या किया कि अलग अलग पद थे, 2x अलग 5 अलग,
तो 2x बटा 5 लिख दिया और 5 को सोचा कि 5 केवल 2x के नीचे लिख दिए हैं, तो 2x के नीचे 5 लिख दिया और 5 को ज्यों की त्यों लिख दिया। तो ऐसा नहीं है, 5 जो है ये 2x का भी डिवाइड 5 है करता है और 5 का को भी 5 डिवाइड करता है, यानी कि 2x डिवाइड 5 और 5 डिवाइड 5, 5 जो है दोनों पदों को विभाजित करता है, न कि किसी एक पद को। संतोष ने क्या किया कि 5 के लिए डिवाइड मान लिया 5 को और 5 से 5 डिवाइड करके 1 लिख दिया, और इसने क्या किया कि 5 को 2x का केवल डिवाइड माना, 5 का नहीं माना। तो यहां पर ऐसा नहीं, अगर नीचे भाग है तो और ऊपर 2 से 1 या 2 से अधिक पद हैं तो दोनों पदों के लिए ये नीचे हर जो है वो डिवाइड करेगा। 2x के लिए भी 5 डिवाइड है और 5 के लिए भी 5 से डिवाइड है, तो 2x by 5 और 5 by 5, 5 से 5 डिवाइड हो गया, कट गया, 1 बचा, 2x by 5 plus 1 है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग ऐसे जब बीजीय प्रश्नों का हल करेंगे तो हम ध्यान में रखेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, हम सूत्र लिख रहे हैं कि अगर प्लस पद है और गुना प्लस पद से किया जाए तो प्लस पद आएगा। ध्यान रखिएगा कि प्लस पद में प्लस पद से गुना होगा तो प्लस पद होगा, अगर प्लस पद है और उससे गुना माइनस पद से हो रहा है तो यहां माइनस पद आएगा। अगर माइनस पद है और गुना प्लस पद से हो रहा है तो यहां प्लस माइनस पद आएगा। अगर माइनस पद है और गुना माइनस पद से हो रहा है तो यहां बराबर में प्लस पद आएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस और माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, यानी कि प्लस पद गुना प्लस पद प्लस पद, प्लस पद गुना माइनस पद बराबर माइनस पद, माइनस पद गुना प्लस पद बराबर माइनस पद और माइनस पद गुना माइनस पद बराबर प्लस पद। जब बीजीय प्रश्नों का हल करें और गुणा की स्थिति आए तो इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, इसे याद रखिएगा। तो बच्चों आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।